नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक कथाएं में। आइए आज हम जानेंगे साल 2024 में जितिया व्रत कब है तथा पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और जितिया व्रत की कथा। अपने बच्चों की सलामती के लिए हर साल माताएं जितिया का व्रत रखती हैं। मान्यता है कि ये व्रत रखने से संतान की आयु में वृद्धि होती है और उनके जीवन में आ रही विभिन्न समस्याएं भी कम होने लगती है। हालांकि यह व्रत काफी कठिन होता है क्योंकि व्रत के तहत 24 घंटे अन्न और पानी ग्रहण नहीं करना होता। पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जितिया का व्रत रखा जाता है, जो इस बार 25 सितंबर 2024 को है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक है। जितिया व्रत के नहाय खाए की पूजा 24 सितंबर 2024 और व्रत का पारायण 26 सितंबर 2024 को किया जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक पूरी श्रद्धा से करने और व्रत की कथा सुनने और पढ़ने से बच्चों का जीवन खुशियों से भरा रहता है। आइए अब हम आपको जितिया व्रत की असली व सही कथा के बारे में बताते हैं। जितिया व्रत में चिल्हो नाम की चील और सियारों की कथा सुनने व पढ़ने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक वन में सेमल का पेड़ था जिस पर चिल्हो रहती थी। पेड़ के पास घनी झाड़ियां थी जिसमें एक सियारन रहती थी। चिल्हो और सियारिन अच्छे दोस्त थे जो मिलजुल कर हर काम करते थे। एक दिन वन के पास कुछ महिलाएं जितिया व्रत की पूजा की तैयारियां कर रही थी। चिल्हो और सियारिन ने महिलाओं की बातों को ध्यान से सुना और खुद ये व्रत रखने का निर्णय किया। शाम तक सियारिन और चिल्हो दोनों ने निर्जला व्रत रखा, लेकिन रात होते हुई सियारिन को भूख लगने लगी। जब सियारिन ने भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने मांस और हड्डी खा ली। जब यह बात चिल्हो को पता चली तो उसने सियारिन को खूब डांटा और कहा, जब तुमसे व्रत नहीं रखा जाता तो संकल्प क्यों लिया। हालांकि चिल्हो ने अपना व्रत पूर्ण किया। अगले जन्म में सियारिन और चिल्हो ने राजकुमारी के रूप में जन्म लिया जो सगी बहनें थी। सियारिन चिल्हो से बड़ी थी जिसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी थी जिसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। शादी के बाद सियारिन के कई बार बच्चे हुए, लेकिन सभी मर जाते थे, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और सुंदर थे। इस बात को लेकर सियारिन चिल्हो से जलने लगी। उसने कई बार चिल्हो के बच्चों को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रही। यहाँ तक कि सियारिन ने अपनी बहन और जीजाजी की जान लेने का भी प्रयास किया, लेकिन वो उनका बाल विवाह नहीं कर पाई। एक दिन सोते हुए दैव योग से सियारिन को अपनी भूल का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन के कहने पर जितिया का व्रत किया। विधि विधान से ये व्रत करने के बाद सियारिन को पुत्र की प्राप्ति हुई जो जीवन भर स्वस्थ रहा। इसी के बाद से माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए जितिया का व्रत रखती आ रही है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से निसंतान महिलाओं को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। जितिया व्रत की कथा आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।